मेरे लिए और आपके लिए बहाया गया है। और बाइबल में लिखा है कि हमारी माफी के लिए, उस पाप की माफी के लिए, और हमें स्वीकार करने के लिए कि स्वर्ग का परमेश्वर मुझे और आपको स्वीकार कर सके। और कीमत चुकानी बेहद जरूरी थी कि लहू जो यीशु मसीह का है, हम जब पाप के साथ प्रभु के सामने आते हैं और प्रभु हमें स्वीकार करता है अपना लहू देकर। और बाइबल हमेशा बताती है, जब इब्रानियों की किताब और उसका 9 अध्याय और उसकी 22 आयत, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 22। तब तो यह है सच है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा। आमीन। सो यहाँ कलाम में साफ शब्दों में कहता है कि और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है। किसी चीज को शुद्ध ठहराने के लिए, उसे शुद्ध ठहराने के लिए और शुद्ध ठहराने के लिए पाक लहू जो यीशु मसीह का वही बहाना है। इसलिए व्यवस्था के अनुसार प्राय उस वस्तु के लहू के द्वारा है जो शुद्ध है। इसलिए बाइबल में कई बार लिखा गया है कि तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे हिम के समान श्वेत कर दूंगा। हम जानते हैं कि यीशु के लहू भाई बिना हमें पाप की माफी नहीं। इंग्लिश में बहुत अच्छे से कहता है, विदाउट द शेडिंग और ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस। कि उसका लहू बहने के बिना हम उस पाप से माफी नहीं पा सकते। और ये जरूरी है कि हम जब यीशु के पास आते हैं उस पाप के स्वभाव को लेकर, तो स्वर्ग का परमेश्वर मुझे और आपको स्वीकार करता है उस लहू को बहाकर, और मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में लाकर वो स्वीकार करता है। हम कुछ बातों को देखेंगे जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू के वसीले से बाइबल में जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे। और लेवी व्यवस्था 7 अध्याय और उसकी 11 आयत, हम ये जानते हैं कि जो जिंदगी है वो लहू के अंदर है। इसलिए एक मनुष्य के अंदर जो लहू है उसकी इंपॉर्टेंस देखिएगा कि एक व्यक्ति, जब मैं और आप चलते फिरते हैं और ये लहू के अंदर जो है कि अगर मनुष्य के अंदर से लहू खत्म हो जाए या समाप्त हो जाए तो क्या मनुष्य जी पाएगा? इसका मतलब कि लाइफ इज इन द ब्लड। वो जिंदगी जो लहू में है। और लेवी व्यवस्था और उसका 7 अध्याय और उसकी 11 आयत प्लीज पढ़ दीजिए। यदि वह उसे प्रतिपाद के लिए चढ़ाए दान के साथ तेल से सने हुए घी फुलके और तेल से छुपी हुई घी की रोटियां, बस ठीक है, थैंक यू। सो इसकी 11 आयत में कहता है, और मेल बलि के जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए व्यवस्था ये है। सो मेल बलि बाइबल में लिखा है कि जब याजक थे, जिन लोगों के पास में चढ़ावा चढ़ाया जाता था, चाहे वो किसी जानवर का है या किसी भेड़ का है या बकरी का है, तो उसे चढ़ाने के लिए उस लहू को ही पाप की माफी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और कोई माफी नहीं है बिना लहू के बहाकर या उस बलिदान को देकर। इसलिए कीमत चुकाने के लिए एक लहू का बहना और बेहद जरूरी है। और सिर्फ यही नहीं कि जब हम पाप में हैं, और जब हम पाप में थे, या फिर पाप हमेशा मृत्यु को लेके आती है। बाइबल में जब आप पढ़ते रोमी 6 अध्याय की, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए पाप हमेशा मृत्यु को लेके आता है। और ये पाप जो है आज मनुष्य को, चाहे वो आदम की वाटिका में था या आज के इस स्वभाव में जो मैं और आप हैं, इसलिए कि यीशु ने उस लहू को बहाकर मुझे और आपको उस लहू के द्वारा परमेश्वर ने अपने करीब लेके आ गया। कीमत चुकाई है। हम कई बार सोचते हैं कि, और ये कहते हैं कि अनुग्रह फ्री में है या पाप की माफी फ्री में है। मैं कई बार कहता हूं, यहां तक कि जिस सांस को आप लेते हैं ये भी फ्री में नहीं है। जैसे यू हैव टू सेंड, एक ब्रेथ जब आप लेते हैं और एक आपको छोड़नी पड़ती है, तो आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, छोड़ते हैं। सो इट्स नॉट अ फ्री। तो यीशु मसीह का जो लहू है, आज अगर मैं और आप इस बात को समझ लेंगे अच्छे से,
मैं सोचता हूं कि कई जीवन की परेशानियां मैं जिनसे दूर हो जाएगी, इसलिए कि मैं उस लहू की कीमत को जान लूं कि मेरे जगह पर यीशु की मौत हुई, यीशु ने अपने लहू को बहाया कि मैं आजाद हो जाऊं। द इंग्लिश में एक वर्ड आता है अटोनमेंट। कितने लोगों ने सुना है अटोनमेंट? हाँ, इट्स कॉल्ड कन्फेशन, पश्चाताप। तो अटोनमेंट है पश्चाताप, और एट वन मेंट इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के साथ एक हो गए हैं। जब एक व्यक्ति अटोनमेंट करता है या पश्चाताप करता है, और पश्चाताप हमें दर्शाता है कि मैं इस पाप को किया है, और अटोनमेंट एट वन मेंट मींस मैं अब परमेश्वर के साथ एक हो गया हूं। इसका मतलब कि अगर हम उसका संबंध परमेश्वर के साथ में हमारा पहले नहीं है, पर जब पश्चाताप करते हैं और उस लहू की कीमत को हम जानते हैं कि यीशु मेरे कारण सूली पे मारा गया और यीशु ने मेरे जगह पर अपने आप को दे दिया। आज हम लोग कलीसिया में हैं, पर कलीसिया में बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग कई बार ब्लेसिंग को ढूंढते हैं, जो हमारे लिए अच्छा अच्छा बोला जाए वो चीजें हैं। आज कलीसिया का रुख यीशु के लहू से बहुत दूर जा रहा है, क्योंकि एक मायना यह है जिंदगी में अपने आने का कि मैं सिर्फ आजाद हो गया हूं, मेरे पाप की माफी मुझे मिल गई है, और हम उसे शायद बार बार याद नहीं करते। ये मेरा दिन का रोजमर्रा का एक जिंदगी का एक तरीका है कि मैं अपने जीवन को रोज जांचूं कि मैं आज अगर स्वतंत्र हूं तो वो यीशु के लहू के वसीले से है। कीमत चुकाई गई है उस पाप की, उस मृत्यु से मुझे और आपको निकाल कर, और हम फिर परमेश्वर के दुश्मन नहीं है। शुरुआती तौर पे हम खुदा के दुश्मन हैं जब खुदा को नहीं जानते हैं, क्योंकि हम अपने स्वभाव से, अपनी बातों से, अपने तरीके से चल रहे हैं। पर बाइबल में लिखा है कि लहू के अंदर जिंदगी है। हम उस जिंदगी को जब जानते हैं कि लहू जिंदगी दिया हमें, हमारे काम मैले चित्रों के समान थे, पर यीशु का लहू आते ही मैं और आप तो परमेश्वर ने ईश्वर के स्थानों पे मुझे और आपको बिठा दिया। इसलिए कीमत चुकाई है यीशु ने मेरे उस पाप के स्वभाव को। हम जानते हैं कि जब हैकल में जाकर याजकों के सामने चढ़ावा चढ़ाया जाता या मेल बलि या होम बलि चढ़ाई जाती थी, और ये मेल बलि या होम बलि को जब चढ़ाया जाता है, इसकी कुछ परंपराएं हैं कि सबसे पहले जो भी बछड़ा या मेमना होगा वो सबसे पहलोटा हो, उसके ऊपर कभी कोई भी चोट या दाग ना हो, साफ सुथरा पहलोटा हो। और ये जो मेल बलि या होम बलि के रूप में ऑफरिंग स्प्रिंग बर्ड्स के सामने जब देखा जाता है कि उसको जब चढ़ावा चढ़ाना है तो वो चढ़ावा परमेश्वर को अर्पित करने का तरीका अलग है। इसलिए कि जब यीशु या परमेश्वर के सामने उस होम बलि या मेल बलि करके याजक उस लहू को बहाता है, वो पवित्र है। बाइबल में लिखा है कि जो पुराने नियम में कि वो सिर्फ हमारे शारीरिक पाप को शुद्ध करने के लिए, शारीरिक पाप को नजात देने के लिए उस जानवर की बलि को चढ़ा के दिया जाता था, और यीशु का लहू जो मेरे लिए और आपके लिए था, वो सिर्फ यीशु का लहू हमारे अंदरूनी पाप के कारण कि जो लहू यीशु का बहाया गया, वो पाप जो हमने किया उसकी कीमत पाक पवित्र लहू के द्वारा थी और किसी मनुष्य के द्वारा में नहीं थी। इसलिए हम इस बात को ध्यान रखें कि यीशु का लहू मेरे लिए और आपके लिए बहाया गया, ये मुझे आजादी देता है, ये मुझे उस पाप से दूर करता है, ये मेरे जीवन में उस गुनाह से मुझे आजादी देता है। इसलिए मैं यीशु के साथ एक हो गया। और बाइबल में लिखता है कि व्हाट सिन डज टू आवर लाइफ, मतलब कि ये पाप हमारी जिंदगी में करता क्या है, ये पाप हमारे जीवन में करता क्या है। तो सबसे पहली बात है, सेपरेट अस फ्रॉम द गॉड, वो हमें परमेश्वर से दूर करता है। और पाप हमेशा ही मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता आया है। बाइबल में इसका उदाहरण मिलता है जब आप यशायाह नबी की किताब उसका 59 चैप्टर और उसकी वर्स 2, द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 59, यशायाह 59 वर्स 2।
के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तो हमारे पाप के कारण क्या हो रहा है कि परमेश्वर के सामने जब हम होते हैं तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है। हालांकि उसका एक स्वभाव है, दयावान परमेश्वर है, करुणा निधान है, हमारे स्वभाव के अनुसार फिर भी परमेश्वर अपनी दया को करता है। पर जब एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर पाप देखता है, तो जब पाप का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव क्या है कि एक मनुष्य के अंदर जब पाप है तो कैसा है कि एक व्यक्ति के अंदर पाप है, तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया तो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। ऐसा ही है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु को परमेश्वर ने, पिता ने छोड़ दिया जब सूली पर है। कारण क्या है? मानव जाति का जो पाप है क्या हुआ यीशु के ऊपर। और यीशु ने क्या कहा? हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एक व्यक्ति के अंदर एक पाप ऐसा गुण है, एक ऐसी परमेश्वर से अलगाव है जिसे परमेश्वर कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आपके जीवन में छुपा हुआ पाप, आपके जीवन में चल रही हुई गुनाह परमेश्वर कभी भी स्वीकार नहीं करेगा तब तक जब तक आप प्रभु के वचन को नहीं जाने। अगर जान गए हैं और जानने के बाद आपके जीवन में पाप एक घुन की तरह लगा हुआ है, तो परमेश्वर अपने मुख को, अपने कानों को आपसे छुपा लेगा। इसलिए साफ तौर पे कहता है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। और ये मान लीजिए, अगर परमेश्वर से मैं और आप अलग हो गए तो मेरी और आपकी हालत वैसी होगी जैसे एक मछली को उसके एक्वेरियम से बाहर निकालते हैं समुद्र से। एक विश्वासी का जीवन ऐसा होगा। इसलिए मेरे लिए बेहद जरूरी है कि जो जड़, जो पाप मेरे जीवन में, मैं उससे अलग करके रख दूं, जो चीजें मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है। और ये हमें परमेश्वर से अलग कर रहा है। दूसरी बात कहता है कि हमारे गिल्टी को लेके आता है कि हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं। और बाइबल इस बारे में लिखती है जब भजन संहिता 38 वर्स 4, भजन संहिता 38 अध्याय और उसकी 4 आयत को जब पढ़ते हैं, जी सिस्टर। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वो भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गया है। मेरे अधर्म के कारण क्या हो रहा है? मेरा जीवन दब गया है। तो हम अपने जीवन में देखते हैं कि पाप एक ऐसा गुण है जो मनुष्य के, और हम सब कहते हैं कि हम पापी नहीं है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति, सब धर्मी है। We can say that we are righteous. हम लोग कह सकते हैं कि हम धर्मी हैं। हम सब कह सकते हैं हम धर्मी हैं। हम सब कह सकते हैं हम धर्मी हैं। एक ही बोल रहा है, बाकी सब कोई शक नहीं है। आमीन। क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा मुझे धर्मी बनाया गया है। मैंने कीमत यीशु ने सूली पे दे दी, इसलिए मैं धर्मी हूं। एक समय था, मैं एक दुकान पे जा रहा था और एक व्यक्ति कह रहा, इस जिंदगी, हम लोग जिस संसार में पे बहुत अधर्म हो गया है, आजकल कोई धर्मी नहीं मिलते। मैं कहा जनाब मैं धर्मी हूं। वो मेरी आंख कैसे देख रहा। मैं कहा जी हाँ मैं धर्मी हूं, मुझे यीशु के लहू के द्वारा धर्मी बनाया गया है। पर मेरा पास मैं जानता हूं, जो पाप में मैं था उसके लिए मैं मर चुका हूं। हम इस बात को कह सकते हैं कि मैं धर्मी हूं, पर एक गिल्ट हमारे अंदर आता है कि मैं धर्मी बन ही नहीं सकता। अगर आप जिस दिन ये बात को सोचते हो कि मैं धर्मी नहीं हूं, मेरा जीवन पाप में है, तो आप यीशु को फिर से सूली पे टंगाते हैं। इसका मतलब यीशु का सूली पे मरने का मतलब क्या है? आपको कुछ की वैल्यू नहीं मालूम। यीशु क्यों आया इतने सालों पहले? कि मैं और आप उस पाप के बंधन से छूट जाएं और मैं और आपको परमेश्वर का पुत्र धर्मी बना दे, कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य में स्वीकार किए जाएं। पर अगर हम इस बात को सोचते हैं कि मैं अभी भी, मेरा जीवन पाप में है, मैं अभी भी पापी हूं, तो मैं सोचता हूं कि मैं और आप यीशु को फिर से सूली पे टंगाते। इसका मतलब यीशु का सूली पे मरने का मतलब क्या है? कि हम उसकी कोई वैल्यू नहीं जानते। ये पाप क्या है? हमें हर वक्त दोषी ठहराता रहेगा। वो हमें पापी ठहराता रहेगा, तू पापी है, तू जितना प्रार्थना कर, जितना उपवास कर, जितना लोगों को सुसमाचार सुना, जितने अपने जीवन की गवाह, तू पापी है। तो एक आवाज फाड़ खाने वाले की ओर से। तीसरी बात, समटाइम क्या है कि जब हम पाप हमारे जीवन में आता है तो हम उस शैतान को हमारे जीवन में आने के लिए न्योता देते हैं। ऐसा ही है, जब एक व्यक्ति पाप करता
बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जिन लोगों ने शैतान को अपने जीवन में मौका दिया। कारण क्या था? परमेश्वर की मौजूदगी को हटाकर, परमेश्वर के वचन को छोड़कर वो लोग परमेश्वर को ना चाहते, उन्होंने शैतान को अपने जीवन में मौका दे दिया। और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसकी जब आप 10 आयत को पढ़ते हैं, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10, यह बड़ा शक्तिशाली हुआ। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, याद रखो। आमीन। सो इंग्लिश में लिखता है द एक्यूजर ऑफ आवर ब्रदर्स एंड हु अक्यूज देम बिफोर गॉड डे एंड नाइट। मतलब कि ये हर दिन व्यक्ति जो शैतान का है दोष लगा रहा है, ये आपको दोषी बना के रखेगा। यू आर द सिनर, तुमने ये किया तुम पापी हो, तुमने ये किया तुम का पापी हो। अब और ऐसा कब होगा? जब वचन को उठाने लगेंगे कि आज मैं वचन पढ़ लेती हूँ, और आप कहें अरे मैं इस लायक नहीं हूं, परमेश्वर का पाक पवित्र कलाम है, मैं इसे हाथ में नहीं ले सकती। और ये संबंध क्या होगा? धीरे धीरे आपके जीवन से वचन और परमेश्वर की उपस्थिति को आप छोड़ते चले जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि पाप जिंदगी में एकदम से नहीं आता। वो कैसे आता है? थोड़ा थोड़ा करके। वो थोड़ा थोड़ा आपके जीवन में आएगा, और ये थोड़ा थोड़ा आकर क्या होगा? इसलिए बाइबल में एक उदाहरण है यहूदा स्कृति के बारे में। one disciple is a यहूदा स्कृति। क्या इसने एकदम से यीशु को पकड़वाने की योजना बनाई? ये उसके जीवन में कब से चल रहा होगा? कब से उसके जीवन में ये प्लानिंग होगी कि मैं ऐसा करूंगा? शायद उसको मौका ना मिल रहा हो, पर जब उसे मौका मिला उसने पूरे रीति से, पूरे तमाम चीजों से उसे पूरा किया। इसलिए कोई व्यक्ति जब पाप में आता है, ये उसकी आदत क्या है कि वो शुरुआती तौर पे थोड़ा थोड़ा कर करके उसके जीवन में है। हमारे बच्चे हैं, जब वो कहीं पर गाली गलौज करते हैं, थोड़ा बोलते हैं, थोड़ी छोटी गाली, फिर बड़ी गाली, फिर उनके स्वभाव में गाली, या फिर हम जिन चीजों को देखते हैं, और आज के युग में हम और आप हैं, इससे सब कुछ डिजिटल है और सब कुछ ऐसी है, और जब हम कई चीजें देख रहे होते हैं तो अचानक कोई चीज आती है, चलो एक थोड़ा सा देख लेते हैं, और लोगों के मन में क्या विचार आता है कि हम अपनी उस अंदर की आत्मा पे इस पे विजय पा लेंगे, इस पाप के ऊपर विजय पाए। अक्सर ऐसा नहीं होता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी चीज है, देख रहे हैं हमारी आंखों से, या थोड़ी सी कानाफूसी या कोई बात ऐसी। तो पाप भी ऐसा ही है कि वो एकदम से आपको कैच नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा आपके स्वभाव में आएगा, आपकी जिंदगी में आएगा, आपके स्वभाव में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस पानी की बोतल को खाली करने के लिए भी ढक्कन खोल के फेंकने की जरूरत नहीं है। जैसा वन टिप ऑफ द एक निब से मैं इसको खाली कर सकता हूं, या इस व्हाइट शर्ट के ऊपर मैं एक दाग लगा दूं यहाँ पे। सो वैसे मेरा और आपका जीवन है कि जब एक पवित्रता का जीवन है, और ये पाप एक ऐसा गुण है जो लोगों को दोषी ठहराता रहेगा, वो लोगों को परमेश्वर की मौजूदगी से अलग लेता जाएगा, और he demands to the death of penalty। ये पाप चाहता क्या है? शैतान आया मृत्यु चाहता। इसलिए रोमियो में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए आज बहुत से लोग हैं, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि आदम की आयु के विषय में बहुत ज्यादा हम लोग बातचीत करते हैं कि उसकी आयु 900 के आसपास प्लस थी, 900 प्लस। पर जैसे जैसे स्वभाव में पाप जीवन में आता रहा, मनुष्य की आयु घटनी शुरू हो गई, और आज तो मैं सोचता हूँ कि 60-70 उसके बाद कहां से क्या हो जाए मैं नहीं मालूम। पर ये डिमांड जो है, ये पाप की, ये मनुष्य को चाहता है मृत्यु लाना, चाहे लोग आत्मिक तौर पे मरे, शारीरिक तौर पे मिले। और इज़ेकियल की किताब द बुक ऑफ इज़ेकियल चैप्टर 18 वर्स 4, the soul who sins in the one who will die। Please read it। इज़ेकियल 18 अध्याय और उसका 4 आयत। तो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं, इसीलिए जो प्राणी पाप करे वह मर जाएगा। आमीन। सुन लिया आपने? The demand the death of the penalty। जो व्यक्ति पाप करे वो मर जाएगा।
सो आप कैसे पाप के विषय में बात कर रहे हैं? हम लोग किस मृत्यु की बात कर रहे हैं? जिस प्रकार आदम की वाटिका में थे, आत्मिक मृत्यु उनकी हुई, परमेश्वर से बातचीत खत्म। शारीरिक मृत्यु तो हमें मालूम है, पर जो व्यक्ति पाप करता है वो आत्मिक तौर पे समाप्त है। पर बात यहाँ पे रुकती नहीं कि आत्मिक तौर पे कि चलो शरीर को तो अच्छे से एंजॉय करते हैं, आत्मा ही तो मर रही है, क्या फायदा है इसका, कुछ नहीं होता। पर इसका मतलब है कि आत्मिक और शारीरिक मृत्यु भी है, और शारीरिक मृत्यु या अनंत मृत्यु जो नरक में जब जाएंगे तो वहां पे देखेंगे। ठीक है, जो अनंत मृत्यु है वो निरंतर की मृत्यु है, हर दिन हर समय सेकंड बाय सेकंड चेंज होना। सो ये पाप जो जड़ है एक मनुष्य को परमेश्वर की हजूरी में लाने के लिए, रोकने के लिए काफी है। पर अगली बात में जाते हैं, जो यीशु या परमेश्वर का जो ब्लड है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 4 आयत में, द ब्लड इज फॉर गॉड। पढ़िएगा। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। अब पाप तो व्यवस्था का विरोध है। जो कोई पाप करता है वो क्या कर रहा है? वो व्यवस्था का विरोध कर रहा है। और आगे व्यवस्था, पाप तो व्यवस्था का विरोध कर रहा है, मतलब कि आप पाप कर रहे हैं जो व्यवस्था परमेश्वर का वचन है, और हम इसको ना मानकर क्या कर रहे हैं? हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें लिखा रहे मैं अपनी मनमानी करूंगा, मेरी आंखों से मैं वो देखूंगा, मैं वो तमाम चीजें खाऊंगा, पीऊंगा, नशा सब कुछ करूंगा, मुझे ये सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं इस व्यवस्था का विरोध कर रहा हूं, तो पाप यही है। और इसका विरोध करने का मतलब है मृत्यु। और आगे जब हम पढ़ते हैं कि he is breaking the law, कानून और व्यवस्था को, परमेश्वर का ये वचन क्या कह रहा है? ये पाप तोड़ रहा है उसको। पर प्रभु यीशु का जो लहू है वो मेरे लिए जीवन को देता है। He gives us the strength, he gives life। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, इसलिए बाइबल में लिखा है कि वो मेमने का लहू जो था, वो मेमने का लहू, पहलोटा मेमना मेरे और आपके उस पापों को ले गया। उसने उसकी कीमत चुकाकर कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो पाए। पर फिर तीसरी बात आता है फेलोशिप रिस्टोर, मतलब कि सहभागिता हमें परमेश्वर जोड़ देती। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत को प्लीज कोई भी पढ़ दीजिए। रोमियो 5 अध्याय। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की गवाही इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अब जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के विरोध से क्यों ना बचेंगे। आमीन। सो अब फेलोशिप रिस्टोर मतलब कि जब आपका परमेश्वर संबंध बनता है, अभी तक आपने पाप किया और इस बात को समझ लिया कि मेरे को यीशु के लहू के द्वारा आजादी मिल गई, पर जब आप सहभागिता परमेश्वर के साथ रखना शुरू करते हैं तो यहाँ कलाम कहता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम फिर भी है। आप पाप में है, स्वभाव आपका पाप का है, पर परमेश्वर फिर भी प्रेम कर रहा है, पर उसके घर में आने के लिए आपके लिए रास्ता बंद है। और जब तक आप वो अटोनमेंट या पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर के साथ में एक चित नहीं होंगे, तब तक वो परमेश्वर मार्ग को नहीं खोलेगा। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की जो करना है वो आप पर रहेगी। इसलिए हमारे घर में जो बच्चे हैं, तो अगर कोई बुरी चीज करते तो उनसे हम घर से बाहर नहीं निकालते, उनको वो एक घर का हिस्सा है। पर कुछ बातें उनको सिखाने के लिए माता पिता को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते कि समझ जाए। परमेश्वर का स्वभाव भी यही है कि वो परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मरा। तो हम जब पापी ही थे तो यीशु मसीह मरा है। कीमत क्यों चुकानी पड़ गई? इसलिए कि परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए और आपके लिए है। परमेश्वर प्रेम था, इसी कारण यीशु ने अपने लहू को बहाया मेरे लिए और आपके लिए। God given us a begotten son, इकलौता पुत्र यीशु को परमेश्वर ने दिया। मुझे और आपको एक ऐसी प्रेम किया, इसलिए हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे वो क्या करेगा? अनंत जीवन पाए। सो परमेश्वर की योजना सिर्फ मनुष्य को ये नहीं कि पाप किया इसने तो इसको मैं अलग कर दूं। परमेश्वर की योजना क्या है मनुष्य के जीवन में? कि वो अनंत जीवन में मनुष्य को, जिसको उसने स्वरूप और समानता पे बनाया है, ये परमेश्वर के राज्य में चला जाए।
और ये मेरे और आपके हर एक दिन की प्रैक्टिस है। हम ये सोचकर कि मैं पापी नहीं हूं, मैं गुनाह नहीं किया है, ये समझना है कि हम पापी थे, हमने उन पाप से तौबा कर ली है। अब मैं हर दिन यीशु मसीह को सूली पे नहीं चढ़ाऊंगी या नहीं चढ़ाऊंगा। मेरे जीवन के द्वारा ऐसी कोई बात अगर है तो मैं उन बातों से पश्चाताप अवश्य करूंगा। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं कि हम लोग अपने जीवन का रोज सेल्फ एवेल्यूएशन रात को समय जरूर करें। जब सुबह जागते हैं परमेश्वर धन्यवाद, पर जब अपने बिछौने पे जाते हैं अपने जीवन को जांचे, प्रभु आज मैंने क्या किया है, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है, मैंने अपनी देह के विरुद्ध क्या किया है, या इस आत्मा के प्रति क्या किया है। प्रभु जी, ये सेल्फ एवेल्यूएशन आपकी मदद करेगा आपको उस पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। पर आप जब इसके बारे में बड़े अनजान होंगे कि कोई जरूरत नहीं है, शायद मैं तो धर्मी हूं, प्रभु के राज्य में हूं। समटाइम हम वी आर लिसन द स्वीटेस्ट प्रीचिंग, कई बार हम लोग मीठा वचन सुनते हैं कई बार, और हम जब ये कहते हैं कि हाँ परमेश्वर ने आपको स्वर्ग राज्य में बिठा दिया है, तो हम लोग कहीं पर ढीले पड़ जाते हैं। ओ हमने डुबकी ली है, इसका मतलब भाई ने जो बोला, पास्टर साहब ने बोला, वो ठीक है, अभी मैं जो कर रहा हूँ करती रहूं, स्वर्गीय राज्य में तो चली गई हूँ, प्रभु ने स्वर्गीय स्थान में बिठा दिया है। जस्ट वैल्यूएट योरसेल्फ। आप अपने जीवन को जांचें, इसलिए आप आराम से नहीं बैठ सकते ये बात सोचकर कि हाँ मेरे पाप को प्रभु ने दूर कर दिया है, पर उसके साथ अपने जीवन को भी जांचना शुरू कर दें कि मेरे जीवन का स्वभाव क्या है, क्या अभी भी मेरे अंदर वो बातें हैं, चोरी, निंदा, व्यभिचार या गलत बातें या कुछ भी जो आप परमेश्वर के अगेंस्ट करते हैं, अगर वो जीवन में अभी भी आपकी अटैच्ड है तो परमेश्वर देरी नहीं करेगा कट आउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हर एक व्यक्ति नहीं जाएगा। कलीसियाएं भी चाहे दर्जनों हैं, भरी हुई हैं, बाइबल में लिखा है कि वो थोड़े ही लोग होंगे जो परमेश्वर के घर में प्रवेश करेंगे, और लोग प्रवेश करने के लिए बड़ी मुकशत करेंगे कि हम लोग परमेश्वर के घर में जाएं। पर मेरा और आपका एक निर्णय परमेश्वर के घर में जाने के लिए मार्ग को खोल सकता है। तो इसलिए मैं इस बात को ध्यान रखूं कि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ होना है। और फिर वो कहता है सो जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो जब उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहर गए हैं तो उसके क्रोध के द्वारा भी हम बच जाएंगे। पर कौन लोग? जो लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और मैंने उस पाप से अपने आप को अलग कर लिया। ये नहीं कि आपका स्वभाव पाप का है, आप पाप करे जा रहे हैं और आप बस इस वचन को लेके बैठे हैं कि मैं धर्मी हूं। गलतफहमी भी होगी कई जगह पे कई लोगों को कि हम धर्मी हैं, पर आपका काम, आपका चाल चलन, आपका रोजमर्रा की जिंदगी वो आपको खुद ही बता देगी, आपको किसी व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता नहीं। तो इस धोखे में भी मत रहें कि आप धर्मी हैं, इसलिए क्योंकि आप जब अपने कामों को देखेंगे, पहचानेंगे, तब आप पहचान लेंगे हाँ मैं आप मेरा मन गवाही देता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कई लोगों की गवाही खुद दिया है, अपने लोगों की गवाही, अब्राहम दाऊद की गवाही परमेश्वर स्वयं दिया, उनके विषय में परमेश्वर स्वयं बोलता, हनोक के विषय में परमेश्वर स्वयं बोलता है। तो हम जब प्रभु के साथ चलना आरंभ कर देंगे, एक सहभागिता रख लेंगे, तब परमेश्वर हमारे विषय में भी गवाही देगा। दूसरी बात कहता है we are redeemed and purchased back from the slavery of the sin, मतलब कि हम लोगों को छुटकारा प्रभु ने दिया और हमें यीशु के लहू के द्वारा खरीदा गया उस पाप से। ठीक है, तो यहाँ पे बाइबल में इफिसियों की पत्री और 1 अध्याय उसकी 7 आयत में प्लीज पढ़ दीजिएगा। इफिसियों और उसकी 1 अध्याय। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात प्रायश्चित क्षमा उसके के अनुसार दिया है। Amen. Hallelujah. So in him we have redemption through his blood, the forgiveness of the sin in the according with the riches of the glories and the grace. So हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा है, छुटकारा है, हमें छुटकारा मिला है। ठीक है, सो हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा है। तो छुटकारा किस चीज का? किस चीज का हो सकता है? पाप का हो सकता है, और बीमारियां हो सकती हैं, श्राप हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? अपना अनुभव लीजिए कि जो चाल चलन आपका पहला था
उन बातों से प्रभु ने आपको नया सृष्टि नया बना दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं कि उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा है। अपराधों की क्षमा इसका मतलब सबके लिए नहीं है। जिन्होंने पश्चाताप किया है, मन को प्रभु के सामने रखा है, इस बात को मान लिए कि प्रभु मैं गुनहगार था, मैंने अपने शरीर आत्मा प्राण के से प्रभु तेरे स्वर्ग के परमेश्वर की खिलाफ मैंने पाप किया है। मतलब कि जब आप इस चीज को मान लेते हैं, और बाइबल कहती है कि जब कोई गुनाहगार अपने गुनाहों को मान लेता है, उसे छोड़ देता है, तब उसके ऊपर दया होगी। तो मानकर छोड़ना है, ये नहीं कि मैंने पश्चाताप किया, चर्च में आकर रोया, प्रभु ऐसा मैंने ऐसे किया, या प्रभु के दास के सामने, और अगला जीवन मेरा क्या है, फिर वही स्वभाव मेरे जीवन में है, तो वो पश्चाताप नहीं है और वो छुटकारा भी नहीं है। ये दिखावी पश्चाताप है। बाइबल में लिखता है ये दिखावी पश्चाताप है। अगर एक व्यक्ति मन फिराता है तो वो अपने आप को प्रभु के सामने रखकर कि मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा, इसलिए जो अपनी गलतियों को मान लेता है उसके ऊपर दया है और उन्हें छोड़ता है जो गुनाहों को। तो अपराधों की क्षमा पर उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, ये अनुग्रह है उसका। तो हम लोग अनुग्रह के समय में चल रहे हैं, दानियेल की किताब से लेके अब तक अनुग्रह है, और जैसे ही अनुग्रह खत्म होगा उसके बाद क्या होगा? हाँ जी, हाँ, दया है, पर अनुग्रह का समाप्त जब समय आएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे पर दया नहीं है। अभी तक आप आनंद में हैं, कंफर्ट जोन में बैठे हैं, और जब परमेश्वर का रुख इजराइल की ओर वापस फिर रहा है, अन्य जाति बचना बंद, यहां तक कि विश्वासी भी, उनके लिए मन फिराव का अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। बेशक आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप इनटू क्रिश्चियन फैमिली, आप एक ईसाई धर्म में पैदा हुए होंगे, आपकी पुश्तें ईसाई होंगी, ये आपको तय नहीं करेगा कि आप प्रभु के राज्य में जाएंगे। वो तय नहीं करेगा कि आप प्रभु के घर में हो, आपकी 10 पुश्तें या 5 पुश्तें, आपकी पीढ़ी जो पहले थी आप प्रभु में थे, ये परमेश्वर मुकर्रर नहीं करेगा। वैसे परमेश्वर जब अनुग्रह का समय हटेगा, ठीक है, अभी दानियेल की किताब से क्या है, अभी तक अनुग्रह में चल रहे हैं हम लोग, और ये अनुग्रह का जब समय खत्म होगा फिर तो यीशु का आगमन होगा, और आगमन होने के बाद फिर तो न्याय होना निश्चित है। तो इसलिए जब अनुग्रह प्रभु का अभी तक मुझे जीवन में मिला हुआ है, तो मैं इस स्वतंत्रता को जो खुदा ने मुझे दी है, मैं इसका गलत फायदा ना उठाऊं। आज बहुत से मसीह हैं कि प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्रता दी है, परंतु हम स्वतंत्रता का गलत उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जिस धर्म और जाति में हम लोग पहले थे, वहां तो बड़े रिचुअल्स में और बड़े डिसिप्लिन में थे। हाँ, प्रभु के लिए सब कुछ एकदम, जिस अनजाने परमेश्वर को बोलूंगा उसके बारे में, मैं जो प्रभु है ही नहीं उसको प्रभु मानकर मानते हुए चल रहे थे, और उसके लिए ऐसे भक्त थे, बस इसके लिए डिसिप्लिन में रहना। पर जब जीवित परमेश्वर को जान लिया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हमारे पापों की जगह पर अपने यीशु के लहू को बहा के हमें जो आजाद कर दिया, आज उसके प्रति हम ऐसा, हमारा घर का दोस्त ही यीशु मसीह हो। प्रभु हो, प्रभु से बाद में बात कर लेंगे, तो अपना घर का ही है। आज वचन नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, प्रभु अपना घर का ही है। आज लोगों की जिंदगी का हाल ये है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस अनजाने प्रभु के साथ वो लोग इतने पर्टिकुलर थे, पर जो जीवित परमेश्वर है, और बाइबल में लिखा है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने नई पुरानी में कई बार स्टडी करी है कि उस प्रभु के सामने आने के लिए लोग इज़राइल लोग कांपते थे, भयभीत होते थे, डर समाता था। आज हम उस प्रभु के साथ में, उसके सामने या उसकी हजूरी में झूठ बोलना, हमें ऐसा लगता है कोई नहीं, शाम को 9 बजे बैठ प्रार्थना में बैठेंगे, क्षमा मांग लेंगे, प्रभु माफ कर देगा। ये स्वभाव परमेश्वर का हम लोग आज लेके चल रहे हैं। परमेश्वर हमारा घर का ही है, घर का नहीं है वो आपके। वो तो उनके लिए जो उसकी आज्ञा को मानते और उसके अनुसार चलते हैं। धोखे में होंगे कई लोग। हम प्रभु को, पवित्र आत्मा को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, ना कि हम उसके साथ चलना चाहते हैं, और ये कारण है कि उनके लिए दिन विनाश आ जाएगा। प्रभु ने हमें आजाद किया है, उसने हमें उस दास का जो पाप का स्वभाव था, उससे प्रभु यीशु ने हमें खरीद लिया है। अब लहू किसके लिए है? यीशु का लहू किसके लिए है? हाँ, मनुष्य के लिए। बाइबल में लिखा है, और
यीशु के लहू के विषय में इब्रानियों 9 अध्याय उसकी 14 आयत को, द ब्लड क्लींसेस फ्रॉम द गिल्ट। वो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए से क्यों नष्ट करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आमीन। तो कहते हैं तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो तुम्हारे विवेक में जो मरे हुए काम थे, मरे हुए काम आपका गिल्ट भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ऐसी बातें, परंतु वो कहते हैं कि उन कामों को क्यों ना वो शुद्ध करेगा, तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो परमेश्वर का पुत्र यीशु के लहू के द्वारा वो मेरे विवेक को शुद्ध करता है। तो मेरे विवेक को शुद्ध करने का मतलब क्या है कि मेरे आचरण में, मेरे स्वभाव में, मेरी सोच में, मेरे विचारों में क्या होगा, बदलाव होगा। कोई आपके मुंह पे एक थप्पड़ मारे और दूसरा फिर आप भी कहेंगे कि मैं अब इससे ज्यादा बदला लेना है। कोई आपके विषय में कोई चुगली निंदा करे तो इसने मेरे बारे में बोला, मैं इसकी 100 बातों को इसके आगे रखूंगा, ठीक है। तो विवेक शुद्ध हुआ क्या? नहीं। आप तो बोलते हैं आप विश्वासी हैं, मैं यीशु के लहू के द्वारा खरीदी गई हूं, यीशु मसीह मेरे लिए सूली पे चढ़ा गया, तो बर्दाश्त करने की क्षमता क्या है? हुआ नहीं है, ठीक है। बाइबल में लिखा है कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा थप्पड़ खा लो, परंतु आज का स्वभाव क्या है, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। अभी थप्पड़ मारने की बात को छोड़ दे, पर अगर कोई विषय में आपके विषय में बोलता है तो हम उसके विषय में ज्यादा बात को दोहराते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ। तो बाइबल इस बारे में कहती है कि तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष लाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। तो या तो फिर यीशु का लहू जो बहाया है वो मेरे जीवन में काम ही नहीं किया अभी तक क्षमा करने का, ठीक है। अगर यीशु का लहू मेरे जीवन में है तो वो क्षमा करने का आत्मा मेरे जीवन में होगा। कोई आपके विरुद्ध में कोई बात कर रहा है, आजकल हमारे अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है ना सब लोगों के अंदर, हम कहते हैं मसीह में, पर कोई बोल के देखे को तो हम 100 बातों को एकदम से बताने के लिए शुरू हो जाते हैं, इसने कह कैसे दिया। तो मैं सोचता हूं कि शायद वो लहू काम नहीं किया हमारे अंदर, और यीशु का लहू ताकत रखता है। एक मनुष्य को बदलने के लिए उस लहू की कीमत को जानना भी पड़ेगा। अगली बात पे आते हैं, और बाइबल में लिखा है द ब्लड सेंटिफाइज, मतलब कि वो जो लहू है वो हमें शुद्ध करता है। पढ़िएगा मेरे साथ इब्रानियों 13 अध्याय और उसकी 12 आयत। इसी के कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर। सो इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, and so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through his own blood। यीशु मसीह के लहू जो खुद का लहू है, तो इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। मतलब किसका मतलब? जो खुदा के लोग थे, क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समान पे बनाया। अब जब बनाया गया मनुष्य है, परमेश्वर उसे वैसा ही नहीं छोड़ देगा। हम देखते हैं कि अगर हमारे बच्चे जब कहना नहीं मानते, हम चाहते हैं कि ये सुधर जाएं, और हम कहीं ना कहीं ऐसी बातों को सोच रहे होते हैं कि ये उन बातों से बाहर आ जाएं, या इनका स्वभाव अगर पाप में चला गया, ऐसा स्वभाव है, तो हम कहीं ना कहीं वो कोशिश करने के लिए तैयार रहते हैं। पर यहां पर जो कोशिश परमेश्वर ने करी वो था यीशु मसीह का लहू। जो बिगड़ी हुई हालत थी इजरायली कौमों के विषय में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इजरायली कौम परमेश्वर की बात नहीं माने, वो खुदा की बातों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, उन्होंने बलवा किया, परमेश्वर से लड़ते रहे, मूसा से लड़ते रहे। मूसा भी बार बार बोलता था जाकर परमेश्वर को, प्रभु ये लोग जो तूने दिए हैं ये मेरे पीछे बोलते हैं, मुझे दुख देते हैं। शायद उसका मन भी उदास होता हो। ये तो बस 6 लाख पैदे और 25 लाख लोग थे, पर परमेश्वर तो पूरी दुनिया के जितने इजराइल लोग हैं, या आज मैं और आप इन सबको देख रहा है।
इसलिए मेरा और आपका जरूरी है कि हम जिस लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, मैं उस लहू की पहचान को पहचान लूं। मेरे को आजादी यीशु ने दी है और मैं इस बात को यकीन करता हूं कि यीशु हमारे हर एक पाप को शुद्ध करने की ताकत रखता है, चाहे हम गुप्त में करें या सबके सामने करें। यीशु ने मुझे और आपको धर्मी बनाया है, इस बात को यकीन करें। पर एक बात, दूसरा पहलू याद रखें कि मेरे जीवन से मैं कर क्या रहा हूं, मेरे जीवन के द्वारा मैं किन बातों को प्रोड्यूस कर रहा हूं, कौन सी बातें मेरे अंदर से निकल रही हैं, कौन सी बातें परमेश्वर पसंद नहीं कर रहा और मेरे शरीर, आत्मा और प्राण के द्वारा ऐसा हो रहा है। इसी बात में कहते हैं द ब्लड ब्रिंग अस क्लोज टू गॉड। अब यीशु का जो लहू है मुझे परमेश्वर के नजदीक लेके आता। हम जानते हैं जब मिलाप वाले तंबू में या महापवित्र स्थान में या वाचा के संदूक के इर्द गिर्द कोई भी लोग ऐसे नहीं जा सकते, यहां तक कि उसे परमेश्वर कहना या पिता कहना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। पर ये लहू जब यीशु मसीह का बहाया, इसने मुझे और आपको परमेश्वर के नजदीक लाने का सौभाग्य मुझे और आपको दे दिया। जहां लोग उस वाचा के संदूक को छूते ही खत्म है या फिर महा पवित्र स्थान के अंदर जाने के लिए सिर्फ याजक ही जाएगा, वो भी भय के साथ जाएगा। उसके अंदर भी हिम्मत नहीं कि मैं अगर अंदर जाऊं पता नहीं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा महापवित्र स्थान से। वो अपने तरीके से धर्मी है और कहीं ना कहीं सोच रहा है कहीं मेरे द्वारा जाने अनजाने भी कहीं ना हुआ हो। तो जब महापवित्र स्थान के अंदर जाने वाला याजक इस बात को बहुत गंभीरता से ले सकता है कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, तो कहीं ऐसा कोई दोष मेरे अंदर है तो नहीं जो उसे नहीं मालूम, चाहे जाने अनजाने में है, वो भय उसके अंदर बना हुआ। और मेरी और आपकी हालत तो इससे भी बदतर। हम उद्धार पा ली, पानी की डुबकी ले ली, अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, परंतु पाप फिर भी अंदर ही अंदर कर रहे हैं। प्रभु के विरुद्ध हम लोग काम कर रहे हैं। परंतु यीशु का लहू मेरी और आपकी पहचान को परमेश्वर के साथ में कराता है। पढ़िएगा मेरे साथ द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 20 to 22। कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय और उसकी 20 और 22 आयत। द बुक ऑफ कोलोसियंस। यस। आमेन। सो यहाँ पर 20 आयत से हमने 22 आयत तक पढ़ा और ये कहता है कि और उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप। तो उससे पहले परमेश्वर के साथ मेल मिलाप वैसा नहीं है, इसलिए जो लोग थे उन्हें याजक के पास जाकर क्या करना पड़ेगा, याजक के पास जाना है और याजक के सामने बैठकर मैंने पाप किया है, मैंने ऐसा किया है, तो याजक बोलेगा ले आओ एक बछड़ा लेके आओ, मेल बलि चढ़ानी, इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर जब बाहर मिलाप वाला तंबू के बाहर एक वेदी है जिसके चारों सींग लगे हैं और एक टब है, वहां पर लहू बहाया जाएगा, उसको फिर जला के भून कर उसकी राख को याजक बोलेगा इसको जाकर गांव के बाहर राख डाल के आना है। सो वहां पे कई चीजें क्या है ऐसा करके। पर अब इस चीज को परमेश्वर ने कितना सरल बना दिया, इसलिए बाइबल में कहता है कि अति सहज से मिलने वाला वो परमेश्वर है। ये कहता है कि उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की, और उसने उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे।
परमेश्वर की योजना देखिए। हमारी योजना क्या है? हमारी योजना क्या है और परमेश्वर की योजना क्या है? हमारी योजना है कि मैं इस संसार का लुत्फ उठाऊं, मैं वो चीजें करूं, मैं वो कूड़ा को इकट्ठा कर लूं, मैं वो फलानी चीजों को रख लूं, वो चीजों के साथ मैं लीन हो जाऊं। परमेश्वर की योजना मेरे लिए और आपके लिए है कहां की? वो क्या कह रहा है कि ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर, इसका मतलब जो पाप में तुम थे उससे मैं तुम्हें निकाल कर क्या कर दूं? निर्दोष बनाकर उपस्थित कर दूं। इसलिए बिना पवित्रता शुद्धता के मैं और आप परमेश्वर को कदापि देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर की योजना है कि वो यीशु का लहू मुझे परमेश्वर के नजदीक लेके आ गया। मैं उस खुदा से बातचीत कर सकता हूं। अगर मेरे प्राण आज छूट भी जाए, मेरी ये मनुष्य शरीर का डेरा गिर भी जाए, तो मुझे मालूम है मैं स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर के दाहिने ओर बैठूंगा। उसने मेरा मेल मिलाप करा दिया। अगर उस पाप में रहेंगे तो आशा और दिलेरी आपके अंदर नहीं होगी। ध्यान दे, आज कितने लोग की मृत्यु होती है, कैसे मरते हैं, और सब लोग बोलते हैं स्वर्गवास हो गया जीवन का। ऐसे ही है? अरे तुम्हें उसका जीवन क्या पता भाई, स्वर्गवास हो गया, कहीं नर्कवास ना हो गया हो। हाँ, उस समय तो ये बहन ऐसी थी जो सबसे ज्यादा चुगली मारती थी, मर गई देखो। फिर जब कोई मिलेगा, अरे ये तो स्वर्गवास हो गया, सारे वो स्वर्ग कहां चली गई? सो मनुष्य को इस बारे में पता ही नहीं है आपने क्या बोया है और क्या काटोगे। आपने नीम का पेड़ लगाकर आम की उपेक्षा कर रहे हैं। वो मैंने 32वां लिया है भी, न्यू उद्धार, न्यू बॉर्न, मैं नया जन्म पाया हुआ है। हाँ, मैंने उद्धार पाया है। वो तो आपके काम बता रहे हैं, पर परमेश्वर इस सब गंदगी से प्रभु आपको निकाल कर उस स्वर्ग स्थान में बिठाना चाहता है। तो यीशु मसीह का लहू क्या कर रहा है? मुझे परमेश्वर के नजदीक लेके आ रहा है। इसलिए उसने क्या कहा? तुम्हें पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे अपने सामने। तो उसके सामने उपस्थित होने का मतलब क्या है? कि आप प्रभु की हजूरी में होंगे। अगर वो अपनी उपस्थिति में नहीं तो शैतान की उपस्थिति में होंगे, नर्क में। तो इसलिए मैं अपने जीवन को जांच लूं कि मैं यीशु के लहू की कीमत को पहचान लूं। मैं क्या कर रही हूं, क्या कर रहा हूं। इसलिए हम जानते हैं कि हम कहां जाएंगे। कितने लोग कंफर्म है कहां जाएंगे? मैं तो कंफर्म हूं। कहां जाएंगे? हाँ देखिए, आप मसीह में हैं, डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट आपके दो पैरों में पैर ऐसे रखेंगे फिर, और फिर जब दो पैरों में रखेंगे, शायद मेरे काम, शायद नहीं, तो आप बीच में जाएंगे। सो इसलिए दो पैरों में रखिए। आप कंफर्म हो जाइए, अगर आपको विश्वास है प्रभु के साथ में कि भैया मैं तो स्वर्ग राज्य का जो नागरिकता मुझे मिली हुई है, मेरे यीशु ने मुझे दी है, मेरे परमेश्वर ने मुझे दी है स्वर्ग की नागरिकता। बस उसने बता दिया मुझे कि मैंने तुझे उस स्वर्ग में बिठा दिया, यू सीटेड विद द गॉड। ठीक है, तो मेरा और आपका मेल मिला परमेश्वर ने करा दिया है। दूसरी बात आता है इब्रानियों 10 अध्याय और उसकी 19 से 22 आयत तक पढ़ लेंगे। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 19 to 22। So the blood gives boldness to enter God presence। तब आप बोलेंगे जब आप पाप से होंगे। इसलिए जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हमें हो गया है, जी, जो उस मरने और उसके शरीर में से हो हमारे लिए अभिषेक। थैंक यू। सो जिस बात के विषय में बता रहा था आपको कि जब आप पाप से आजाद हो गए तो अब क्या हो गया? तो हे भाइयों, जबकि हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाव हमें हो गया है। हो गया है? यस बोलिए, कंफर्म बोलिए। जाएंगे स्वर्ग, हम सब मिलेंगे। कब? कल? अभी डर लग गया प्रभु तू अभी मत आना प्रभु, अभी मैंने बच्चों की शादी करनी है, मेरे बच्चों ने अभी ये करना है, मैंने ये करना है प्रभु, एक घर बनना है, अभी नहीं आना प्रभु। हाँ, कितने लोग एग्री कि रैप्चर जल्दी हो जाए? ओ, कुछ लोग हाथ नीचे हैं।
ये मेरे को खुशी होना है कि यीशु मसीह सब बादल में आए, क्योंकि हम अनंत अंत के दिनों के बारे में जानते हैं जो बहुत भयंकर है। कल वी आर मेडिटेशन ऑफ द डैनियल बुक, तो कई चीजें थी, 4 विषय में, उसके विषय में नहीं जा रहा, पर बातें हैं। प्रभु का राज्य है, वो रैप्चर जब हो तो हम खुदा के साथ जाए, ये आनंद हमें होना चाहिए। हाँ, दुख तब होना कि हम तो जा रहे हैं और एक नहीं जा रहा। हमें वो दूसरे व्यक्ति को भी तैयार करना है कि वो भी तैयार हमारे साथ जाए, जिससे हम संसारिक तौर पे मोहब्बत करते हैं, हम अपने भाई से, बहन से, बच्चों से। ये इच्छा मेरे अंदर होना है कि वो लोग भी क्या हो, परमेश्वर के घर में हमारे साथ जाएं। अगर हम चले गए, वो इधर रह गए तो क्या। तो इसलिए परमेश्वर कहता है तुम इस बात का हियाव तुम्हें हो गया है अब, कि अगर उस पाप से तुम छुटकारा पा लियो तो परमेश्वर हमें उस जगह पे लेके जाएगा। और फिर वो कहता है जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। तो मेरी और आपकी योजना क्या है? परमेश्वर के घर तक जाना है। हो सकता है इस संसार में आपको दुख होगा, परेशानियां होंगी, चिंताएं होंगी, पर वचन को याद रखें, ये पल भर का कलेश, ये पल भर का कलेश मेरे लिए क्या करता है? उस बड़ी महान, हाँ जी, महिमा लेके आएगा। ये पल भर का कलेश जो आप भोग रहे हैं, पर मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या करके लाएगा? बड़ी महिमा को लेके आएगा। उसका वायदा है। हम सोचते हैं प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, ये बीमारी मेरे साथ क्या आ गई प्रभु, फाइनेंशियली मेरे सारे रिसोर्स बंद है प्रभु जी, मेरे लिए ये सब चीज हो रहे हैं। पर आप ध्यान दें, ये सब बातों का अंत होकर, इसलिए कहता है रात को तुझे कदापि क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा, परंतु जब तू तड़के उठेगा तो आनंद और प्रसन्नता के साथ उठेगा। ये अंधेरा बादल छाए हुए के समान है, पर जब आप उसमें से बाहर निकलेंगे, वो आनंद कभी खत्म नहीं होने वाला होगा। ध्यान दें इस चीज को। और मसीह और विश्वासी लोग इस बीच को अच्छे से अनुभव करते हैं कि हम अगर दुख में भी हैं तो ये पल भर का जो कलेश मेरे लिए बड़ी महिमा को लेके आएगा। ठीक है, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? मजबूत करता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। और अगली बात इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 14 में, यहाँ पे पढ़िएगा कोई, इब्रानियों 10 उसकी 14 आयत में, द ब्लड परफेक्ट अस इन द साइट ऑफ द गॉड। तो यीशु मसीह का जो ब्लड क्या कर रहा है? हमें सिद्ध बना रहा है, आपको परफेक्ट बना रहा है। क्योंकि अगर यीशु मसीह का लहू नहीं आता तो आप पाप में जीवन बिताते हो, मैं पापी हूं, मैंने ये पाप कर दिया, वो पाप कर दिया, पर यीशु मसीह का लहू आपको सिद्ध बना रहा है। पढ़िएगा बहन। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं जी, सदा के लिए सिद्ध कर दिया। आमीन। सो यहाँ कहता है द ब्लड परफेक्ट अस इन द साइट ऑफ द गॉड। परमेश्वर के सामने वो यीशु का लहू मुझे क्या कर रहा है? सिद्ध कर रहा है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते मैं तो पापी हूं, अगर नया जन्म और अनुभव पाया है। मत कहें आज के बाद कि मैं पापी हूं। हम अक्सर जवाब देते हैं, मैंने कई विश्वासियों के मुख से सुना है, मैं पापी हूं, मैंने यही बोल दिया था। तो यीशु का मरना क्या है फिर आपके लिए? कोई मायने नहीं रख रहा। अगर आपने उद्धार पा लिया है, नए जन्म आपने पा लिए, बपतिस्मा की डुबकी ले ली है और उस पाप के लिए मुंह फेर लिया, फिर आप क्यों कहते हैं कि मैं पापी हूं? ओ मैंने थोड़ी सी चुगली सुन ली थी शायद इसलिए पापी हूं, मैंने गलत चीज देख ली शायद इसलिए पापी हूं। प्रभु ने आपको बिठाया हुआ है वहां पे। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करते रहे। ध्यान दें कि आपने वो लाइसेंस मिल गया मुझे, तो वो नागरिकता छीन भी सकती है। नागरिकता परमेश्वर के राज्य की छीन सकती है। परमेश्वर मौका देता है, परमेश्वर योजना है स्वर्ग में उठाने के लिए। इसलिए वो कहता है क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। जो पवित्र पाए जाते हैं, तो अगर मैंने उस छिड़काव को, यीशु के लहू को अपने ऊपर ले लिया है और अब मैं पवित्र हूं, यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया है, अब मैं सिद्ध हूं। देखिए परमेश्वर ही कहता है बार बार, मैं चाहता हूं कि तुम सिद्ध बनो। ये हमारा खुदा ही चाहता है, इसलिए वो कहता है मैं तुम्हें देखना चाहता हूं उस पहलौठे अपने पुत्र के समान। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु के समान हो। ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो कहेगा कि तुम मेरे जैसे दिखो? आजकल तो पास्टर नहीं बोलते कि मेरे पास्टर, तुम ऐसे पास्टर की तरह दिखो, ऐसा प्रचार करो। वो कहते हैं हम बेस्ट हैं, वी आर द बेस्ट। पर मेरा परमेश्वर क्या कहता है? तुम यीशु के समान दिखो, मेरे पहलौठे पुत्र के समान तुम सिद्ध हो जाओ।
तो परमेश्वर हमें सिद्धता में देता है क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत किया है और अभी भी करता है और वो कभी खत्म नहीं होने वाली। हम कहते हैं ना कई बार, प्रभु मुझे शायद छोड़ दिया है, प्रभु मेरी ऐसी परिस्थिति को देखकर प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, मेरी दुआओं का असर हो नहीं रहा, प्रभु शायद सुन नहीं रहा। पर परमेश्वर के सामने यीशु मसीह का लहू मुझे सिद्ध बनाता है। अब यीशु का लहू दूसरी जगह है, पढ़िएगा मेरे साथ में, इब्रानियों 9 अध्याय 11 से 4, प्रकाशित वाक्य पहले 12:10 पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य 12:10 कि जो यीशु मसीह का लहू है वो फाड़ खाने वाले, प्रकाशित वाक्य 12:10। फिर मैंने स्वर से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और उसकी मसीह का प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों को दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उस पर दोष गिरा दिया गया है। बस, थैंक यू सिस्टर। सो जो रात दिन हम पर दोष लगा रहा था, यीशु के लहू के द्वारा क्या हुआ, उसे गिरा दिया गया। जो आपको बोलता था तू पापी है, तू गुनहगार है, चल थोड़ा पाप कर ले, कुछ ऐसा कर ले, तो ये जो दोष लगाने वाला था कहता है कि उसको गिरा दिया गया। इसके साथ ही इब्रानियों 9 अध्याय उसकी 11 से 14 तक। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़ी मुसीबत उसे हो जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, और अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और लोगों की राख पवित्र लोगों पर छिड़का जाता है, शरीर की शुद्धता के लिए वे पवित्र रखता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हमारे विवेक को हमें से शुद्ध ना करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर। आमीन। सो कहता है कि क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोरों की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो उस समय जो पुराने नियम में देखते हैं कि जो बकरों को या कलोर की राख अपवित्र लोगों के ऊपर जब छिड़की जाती है वो पवित्र हो जाते थे, पर वो शारीरिक देह के लिए था। पर आज यीशु का लहू मेरी शारीरिक, आत्मिक, हर एक जो रूहानी चीज है उसके लिए, तमाम चीजों के लिए पर्याप्त है। उसका लहू मेरे लिए उन चीजों के लिए पर्याप्त है। और इसके साथ मेरी बहन, जब हम पढ़ते हैं आगे और इसका रोमियो 8 अध्याय और उसकी 31 और 33 और 34 आयत को, रोमियो 8 अध्याय आमीन, हालेलुया। सो यीशु के लहू की कीमत क्या है कि मुझे आप कोई भी चीज प्रभु से अलग नहीं कर सकता। जब मैं प्रभु में हूं और यीशु के लहू की कीमत को जान गया हूं, कोई चीज आपको परमेश्वर के कामों से, उसकी उपस्थिति से अलग नहीं कर सकती। इसलिए मेरा चाल चलन अब मुझे जान लेना, मेरे जीवन को मैंने प्रभु के मुताबिक जीना शुरू करना। हमारे जीवन को
जब जीता जागता भावता उसे पसंद और बलिदान करके चढ़ावा चढ़ाए। एक मनुष्य के लिए, खासतौर पर एक विश्वासी के लिए बेहद जरूरी है। और हर दिन की, जब मैंने बताया कि हर दिन का एक प्रैक्टिस है कि हम अपने जीवन को रोज जांचें, मेरी कौन सी बात है। आपको हक जो परमेश्वर ने दिया अपना बेटा बेटी होने का, आपको स्वर्ग राज्य में परमेश्वर बिठा दिया है, इसको मेंटेन करना, इसके साथ चलना, यह अब मेरा और आपका कार्य है। हम कई बातों में या कई बार उन बातों को सोचते कि अब मैं तो प्रभु के घर का व्यक्ति हूं और मेरे को भी कोई निकाल नहीं सकता, मैं अपनी मनमानी कर सकता। आज बहुत से लोग हैं जब वो प्रभु के साथ चलते हैं और इस बात के विषय में जब वो सोचते कि अभी हमारे पास लाइसेंस है, हम कुछ भी कर सकते हैं, प्रभु ने कीमत चुकाई है, यीशु का लहू मेरे लिए पर्याप्त है। और यीशु का लहू पर्याप्त है और उसके साथ कोई कंडीशन भी है। बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं उन पर परमेश्वर ने अनुग्रह को रखा, और जो खुदा के कलाम को नहीं मानते उनके ऊपर परमेश्वर ने दंड की आज्ञा को भी रखा। चॉइस इज योर, निर्णय हमारा। और ये निर्णय कब तक है? जब तक हम जीवित हैं। अगली बात में आते हैं और इसे हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 1 उसकी 7 आयत में, व्हाट द ब्लड ऑफ क्राइस्ट हैज ब्रॉट अस। जब यीशु का लहू हमारे अंदर क्या लेके आए? द प्योरिटी ऑफ हार्ट। पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, जी, एक दूसरे से भागीदार रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का हमें सब पापों से शुद्ध कर। आमीन। सो यीशु का लहू अब मेरे अंदर कर क्या रहा है? पहली चीज, आपने पाप को छोड़ दिया है, पर अब यीशु का लहू मेरे अंदर क्या कर रहा है? द प्योरिटी ऑफ हार्ट। मेरे मन के अंदर वो शुद्ध चीजों को, पवित्रता के जीवन को लेके आ रहा है। इंग्लिश में कहते हैं, बट इफ वी वॉक इन द लाइट एज ही इज द लाइट, वी हैव फेलोशिप विद वन अनदर, एंड द ब्लड ऑफ जीसस हिज सन प्यूरिफाई अस फ्रॉम ऑल द सिन। ऑल सिन मतलब सारे उस पाप से। ठीक है, हिंदी में क्या कह रहा है? यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। इसका मतलब कि हम परमेश्वर की संतान है, तो अब मुझे उसके अनुसार चलना है। तो एक दूसरे के साथ फिर हम क्या करें? सहभागिता, द फेलोशिप। और उसके पुत्र यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब मतलब सब, चाहे गुप्त में है या सबके सामने, सब पापों से शुद्ध करता है। और फिर अगली बात, वो हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराता है। और बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 6 चैप्टर 6, यूहन्ना 6 उसकी 53 और 54 आयत को प्लीज रीड कीजिए। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पीओ, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। सो यहाँ पर हमने पढ़ा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। तो जब हम यीशु के लहू के उस छिड़काव को लेते हैं और उस मांस के विषय में जो परमेश्वर का खुद का स्वयं वचन है उसके मुताबिक जब जीवन जीते हैं, तो हमें एक नागरिकता जो अनंत जीवन की है, वो कभी समाप्त होने वाला जीवन नहीं है। इसलिए कई लोग इससे भी कहते हैं कि किसने देखा है स्वर्ग है भी या नहीं, नर्क है भी क्या नहीं, हम तो इधर ही ऐशोराम करेंगे, देखी जाएगी जब समय आएगा। मेरे अजीज, ये बात खुदा का कलाम हमें समझाता है और ये बताता है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। जिसने उस अनुभव को ले चुके हैं, मुझे याद है जब मैं बैंक में था तो लोग मुझे हमेशा ही बोलते थे, बाबा बन गया अभी से। और मेरे खुद के माँ बाप मुझे बोलते थे, ये तेरी उम्र नहीं है, अभी प्रार्थना करना तेरी उम्र नहीं है, ये तू 60 साल की उम्र में जाके करना। तो मुझे कई बार अचंभा होता था कि शायद ये ठीक है, क्या सही है। और जब परमेश्वर इस बात के विषय में कहता है कि अनंत जीवन की बात के विषय में, तो उसके लिए मैंने देरी नहीं करी, उसी समय निर्णय ले लिया, और निर्णय था प्रभु को चुनना। इसलिए अगर मैं भी ये सोचूं कि दुनिया प्रभु के बारे में क्या कहती है, दुनिया संसार के बारे में कहती है, स्वर्ग के बारे में कहती है, मेरे पास
मेरा यीशु काफी है, मेरा परमेश्वर का वचन काफी है, पवित्र आत्मा काफी है मुझे समझाने और बुझाने के लिए। इसलिए मैं उसमें शक ना रखूं कि मेरा होगा क्या। अगर एक विश्वासी है, ये विश्वासियों के मुंह से भी हम कई बार सुनते हैं, अगर हम विश्वासी हैं तो हमें हियाव है कि अनंत जीवन हमारा है, वो अनंत काल का वो जीवन हमारा है। तीसरी बात और आखिरी बात, इफिसियों 2 अध्याय उसकी 13 आयत, अप्रोच टू गॉड। हम जब ऐसा करते हैं हम प्रभु तक हमारी पहुंच होती है। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 13 आयत। Amen. So, but now in Christ, you who once were far away have been brought near through the blood of Christ. और अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे और मसीह के लहू के द्वारा आप क्या हो गए हो, निकट आ गए। तो जो चीजें मुझे मसीह से दूर कर रही थी, जो पाप मुझे दूर कर रहा था, वो मैंने क्या किया, यीशु के लहू को जब स्वीकार कर लिया, यीशु को लहू को अपने जीवन में ले लिया। जो मैं दूर था उस प्रभु से, मेरे पास आशा नहीं थी कि मैं प्रभु से मिलूंगा, मेरे पास आशा नहीं थी कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा, मेरे पास आशा नहीं था क्या मैं अनंत काल में जा पाऊंगा, मुझे आशा नहीं थी क्या मैं परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ पाऊंगा जहां परमेश्वर मुझे बिठाया है। पर अब मुझे हियाव है, मुझे हियाव है कि यीशु का लहू जब हमारे लिए बहाया गया है, वो मेरे लिए अनंत जीवन लेके आया है। वो मेरे लिए परमेश्वर तक मेरी पहुंच को वहां तक बिठाता है, उसके सामने रखता है। जहां मैं पहले दूर था प्रभु मुझे अपने नजदीक लेके आया। और क्या ही सौभाग्य है कि जब हम प्रभु के साथ में होंगे। इसलिए दाऊद भी बहुत अच्छे तरीके से कहता है परमेश्वर के विषय में कि मैंने परमेश्वर को बचपन से अपना आधार माना है। और वही दाऊद के विषय में परमेश्वर कहता है ये मेरे मन के अनुसार है, मेरे मन के अनुसार है। जब हम भी आज ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर तू मेरा खुदा है, तू मेरा परमेश्वर, आइए प्रार्थना करें।